everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed about exercise 3.2. Today we are going to start a new topic, that is types of quadrilateral. Now what do you mean by quadrilateral, students? Quadrilateral means what? A figure which has four sides, right? ऐसी figure जिसमें चार side हो जिसे हम quadrilateral कहते हैं. So there are different types of quadrilateral, so let us understand one by one. The first one, that is trapezium. ये हर एक quadrilateral के बारे में आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो आपको सम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी. The first quadrilateral, that is trapezium. Now trapezium की फिगर कुछ इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज कॉल्ड trapezium. trapezium की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल होगी. ये साइन मींस ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल. सॉरी. सो एक साइड जो होगी वो दोनों क्या होगी? एक दूसरे को पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, राइट? सो यहां पे वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, राइट? पैरेलल मतलब क्या? जो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी टच करेगी नहीं. तो एक जो पेयर है ट्रेपेजियम के अंदर वो क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी स्टूडेंट्स. क्लियर है? और ये जो दो एंगल्स है, दिस वन एंड दिस वन, मतलब जो नॉन पैरेलल लाइंस है वो जो एंगल है ना, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, क्या बोला मैंने? नॉन पैरेलल लाइन के जो एंगल्स है उसका प्लस करोगे ना तो कितना मिलेगा? 180. So sum of angles of non-parallel sides is 180 degree, right? इन दोनों एंगल का प्लस 180 होगा और इन दोनों एंगल का प्लस 180 होगा. So this is called trapezium. The first type of quadrilateral, that is called trapezium, students, right? Now the second type of quadrilateral, that is kite. ऐसी कुछ फिगर होती है स्टूडेंट्स काइट की, जिसमें ये साइड और ये साइड सेम होगी और ये साइड और ये साइड सेम होगी. ए बी सी डी. कौन सी साइड? ए बी और ए डी सेम हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इसमें बी सी और सी डी सेम हो जाएगी. तो काइट की प्रॉपर्टी क्या लिखोगे कि एग्जैक्टली टू कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरी. So exactly two consecutive pair of sides have equal length. मतलब ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में है तो कंजिक्यूटिव हुई. ये दोनों कंजिक्यूटिव साइड्स की लेंथ सेम होगी और ये दोनों कंजिक्यूटिव साइड्स की लेंथ सेम हो जाएगी स्टूडेंट्स, राइट? दूसरा, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये और ये सेम होगा नहीं, but these two angles having equal measurement. Clear? So this is the another type of quadrilateral, that is kite. चलो एक और quadrilateral के बारे में बात करते हैं, which is the most important, that is called parallelogram. Most important quadrilateral students. इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान से समझना और इसके रिलेटेड बहुत सारे सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं. The third type of quadrilateral, that is parallelogram. चलो नाम ही उसका सजेस्ट करता है parallelogram. तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो ए बी सी डी चार साइड है, इसे हम quadrilateral कहते हैं और parallelogram एक quadrilateral का टाइप है. चलो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब ए बी और सी डी सेम हो जाएगी, ये दोनों ऑपोजिट साइड हुई ए बी, और उसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? सी डी. ये दोनों सेम हो जाएगी स्टूडेंट्स, राइट? तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये दोनों भी साइड ऑपोजिट हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, बी सी और ए डी, राइट? तो दिस टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल मतलब कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स?
सपोज मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए का सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल सी, ये दोनों सेम। और अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी और एंगल डी सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर? सो ये क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखा है स्टूडेंट, सम ऑफ, किस चीज का सम, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में जो एंगल है, पास पास में जो एंगल है। तो ए का एडजेसेंट क्या हुआ, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर स्टूडेंट्स? तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज फॉर द डायगोनल। तो ये दो डायगोनल्स है, सपोज ये डायगोनल हो गया AC और ये दूसरा डायगोनल हो गया BD। ये दोनों दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब स्टूडेंट्स दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये AC डायगोनल हो गया आपका। तो इसमें ये वाला पार्ट इतना जो मैंने डार्क किया वो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, OB एंड OD। क्लियर? सो ये चार प्रॉपर्टीज जो है जो कि पैरेललोग्राम के रिलेटेड है वो आपको ध्यान से याद रखनी है स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स, पहली प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दोनों पैरेलल भी होगी। पैरेलल मतलब ये दो लाइन पैरेलल है जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, और ये दो लाइन भी पैरेलल है जिसको आप आगे कितना भी एक्सटेंड करो वो टच करने वाली नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, दो एडजेसेंट एंगल का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। और चौथा, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो आई होप आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। सो हमने यहाँ पे तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया। एक है ट्रेपेजियम, एक है काइट और एक है पैरेललोग्राम, जिसमें ये पैरेललोग्राम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चैप्टर के लिए। और नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। The first question of exercise 3.3 is given a parallelogram। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। Complete each statement along with the definition और property used। आपको ये जो blanks दी है वो complete करनी है और साथ में ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज्ड की है। क्लियर? चलो यहां पे पहला क्वेश्चन दिया AD इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो व्हाट इज AD? दिस वन इज AD, साइड है ना। तो AD के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, BC, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो AD इज इक्वल टू BC। ये तो हमें BC सेम हो गया, लेकिन कैसे पता चला कि ये AD इज इक्वल टू BC होगा? कौन सी प्रॉपर्टी से पता चला स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है ना स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल DCB। चलो एंगल DCB मतलब ये वाला पूरा एंगल हुआ, एंगल DCB, दिस वन। चलो इसका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है एंगल के रिलेटेड, कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ये A, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, DAB। तो एंगल DAB, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ऑपोजिट एंगल्स
आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ द थर्ड वन इज OC। OC मतलब ये रहा इतना। OC इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? OA। अभी हमने देखा आगे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की है स्टूडेंट्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज मेजर एंगल DAB। चलो DAB मतलब ये वाला एंगल, बीच में जो होता है उसको एंगल गिनते हैं हम। DAB मतलब दिस वन, प्लस मेजर एंगल CDA। चलो CDA मतलब ये वाला एंगल हो गया, बीच में जो होता है वो CDA। स्टूडेंट्स ये दोनों कौन से एंगल हुए? ऑपोजिट हुए या एडजेसेंट हुए? एडजेसेंट, राइट? ऑपोजिट तो सामने सामने होते हैं, ये दोनों बाजू बाजू में हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो दोनों एडजेसेंट एंगल का प्लस कितना होता है? 180 होता है, राइट? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दोनों एडजेसेंट एंगल का प्लस कितना होता है? 180। तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो पैरेललोग्राम की चारों की चार प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की स्टूडेंट्स? ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। सेकेंड, ऑपोजिट साइड्स आर सेम। थर्ड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड द फोर्थ वन इज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स? So this was the question number 1 of exercise 3.3. Now moving to the next question. Question number 2 of exercise 3.3, that is, consider the following parallelogram. आपको नीचे जो भी फिगर दी है वो सारे के सारे क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, and you have to find the value of unknown, that is x, y एंड z। आपको फिगर में x, y और z दिख रहा है, वो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर? देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो पहले तो आप देखो, इसमें a आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है? 100, और इसके सामने वाला एंगल ये हो गया ना, तो ये 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम। तो क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम को लिखने का, स्क्वायर करके m लिखो। इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम दिया है? ABCD। क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? सेम। चलो कौन कौन से एंगल है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर स्टूडेंट्स? एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 100। एंगल D की वैल्यू क्या है? y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 100। तो ये मिल गया आपको कि पैरेललोग्राम ABCD के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? ओके, नाउ चलो ये तो y मिल गया। अब ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे स्टूडेंट्स? बाजू बाजू में है ना, तो उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। दोनों एडजेसेंट एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 होगा। तो कौन सा एंगल है? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। चलो अब देख सकते हो यहां पे एंगल A की वैल्यू क्या है? Z, प्लस B की वैल्यू क्या है? 100 इज इक्वल टू 180। अब ये तो क्या बन गया? इक्वेशन। चलो 100 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 180 माइनस 100, देयरफॉर z इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये 80 मिल गया, अभी बचा x, तो ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे? ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे वापस लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल या सेम। चलो कौन से ऑपोजिट एंगल लेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। चलो एंगल A मतलब Z, क्या मिला उसकी वैल्यू आपको? 80,
इज इक्वल टू, चलो सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। क्या था इसके अंदर, ये एंगल दिया था तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 100, लेकिन ये सब आपको लिखना पड़ेगा कौन से एंगल अपोजिट हो रहे। चलो फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उससे ये मिल जाएगा, फिर वापस ऑपोजिट एंगल करके हमने एक्स ढूंढ लिया, राइट। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है और आपको उसके अंदर एक्स, वाई और जेड ढूंढना है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे आपको पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से नाम देंगे ए, बी, सी और डी। यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल भी है तो उसका भी नाम दे देंगे ई। ओके, चलो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सपोज ये एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया, जेड एक्सटीरियर में है, ये सपोज नहीं दिया आपको, इतना ही है क्वाड्रिलेटरल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट, मतलब ये अंदर वाला ऑपोजिट होगा, राइट, दिस वन। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल हो गए, तो पहले हम ऑपोजिट करके ये फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इधर कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सेम हो जाएंगे ना। तो ऑपोजिट एंगल सेम, कौन से ऑपोजिट एंगल है जो सेम हो जाते हैं, डी और बी। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये इंटीरियर की बात चल रही है, एक्सटीरियर की नहीं। चलो डी की वैल्यू क्या है 50, तो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पे बी अंदर तो कुछ नहीं दिया है, तो बी इज इक्वल टू 50। ओके, ये मिल गया स्टूडेंट्स 50 आपको अंदर वाला। अब ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट। तो क्या लिखेंगे इधर कि इन पैरेललोग्राम ABCD सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। चलो एडजेसेंट मतलब ये दोनों, तो कौन से एंगल, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास x, और B की वैल्यू क्या मिली आपको 50 इज इक्वल टू 180। ये 50 कहां जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो क्या मिल जाएगा 130। क्लियर? तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई स्टूडेंट्स 130। चलो ये 130 मिल गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल। ओके, तो क्या लिखेंगे वापस कि इन पैरेललोग्राम ABCD ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। चलो कौन से ऑपोजिट एंगल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो A की वैल्यू क्या है x और इसकी वैल्यू y। x कितना मिला आपको स्टूडेंट्स 130 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 130। तो देखो स्टूडेंट्स आपके पास x मिल गया, y मिल गया, अब क्या बचा, z फाइंड करने का बचा है। तो z देखो ये क्या बना, सेमी सर्कल बना दोनों एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का। सेमी सर्कल बनता है मतलब कौन सा एंगल एक ही लाइन पे है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। कौन से लीनियर पेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, चलो लिखते हैं। कौन सा नाम, ये एंगल का नाम, तो CBA, एंड ये एंगल का नाम लिखना है, देखो ऐसे जा रहा है, तो CBE आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब दोनों का प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स 180। तो नाम लिख देंगे CBA प्लस CBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। चलो CBA कितनी वैल्यू मिली उसकी 50, और CBE इसकी वैल्यू क्या मिली Z इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ये 50 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो Z इक्वल्स टू 130 डिग्री मिला स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर है? सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। So the third part of this question,
ये भी एक पैरेललोग्राम दिया है और आपको बोला है एक्स वाई जेड ढूंढो। तो सबसे पहले स्टूडेंट नाम देंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया है तो इधर नाम दे देंगे ए बी सी डी और इधर नाम दे देंगे ओ। ये आपका है एक्स, ये है वाई और ये है जेड और ये आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले देखो ये 90 दिया है आपको, राइट। तो सपोज आपके पास ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा बन जाता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ऐसा हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये ऐसे भी इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम। चलो नाम लिखेंगे, कौन सा एंगल, ये एंगल का नाम दिस वन ए ओ डी एंड ये एंगल का नाम बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, राइट। देयरफॉर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, राइट। देयरफॉर ए ओ डी की वैल्यू कितनी है, 90। इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 90। और बी ओ सी इसकी वैल्यू क्या है, x। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90, राइट। x की वैल्यू आपको मिल गई 90 डिग्री। चलो ये x मिल गया। अब मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन। तो यहां पे था b, इधर था o और इधर है c। चलो ये आपको मिल गया 90 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री है और ये है y। तो ऐसे सम्स भी हमने किए थे 7th के अंदर। ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है, एज वी नो दैट। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BOC। सो इन ट्राइंगल BOC क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। देयरफॉर चलो क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, Y। O की वैल्यू क्या है आपके पास, 90 डिग्री, दिस इज 90। और C की वैल्यू क्या है आपके पास, 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर चलो पहले इन दोनों का प्लस करेंगे तो y प्लस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ये 120 इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 60 डिग्री आंसर मिलेगा। तो y मिल गया स्टूडेंट्स आपको, ये क्लियर। अब देखो ये चैप्टर के अंदर फिगर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिगर एक बार समझ में आ गई ना तो सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो यहां पे मैं इतनी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं दिस वन, ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्या बना स्टूडेंट्स आपके पास, कौन सा शेप बना, Z बना। और Z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम। और Z को कौन सा एंगल कहते हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये अपना हो गया C, ये B, ये हो गया D और ये हो गया A, क्लियर। तो यहां पे कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, CBD। तो एंगल CBD एंड ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, ADB। क्या नाम हो जाएगा, ADB। आर कौन से एंगल कहलाएंगे इसको, अल्टरनेट एंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। कौन से, अल्टरनेट, क्योंकि यहां पे क्या बना है, Z बना। और अल्टरनेट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो CBD इज इक्वल टू ADB लिख देंगे। चलो CBD इसकी वैल्यू y है जो कि हमने फाइंड की, कितनी मिली, 60। और इसकी वैल्यू क्या है, Z। तो 60 इज इक्वल टू Z, देयरफॉर Z इक्वल्स टू 60। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द अननोन वेरिएबल्स। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है आपको स्टूडेंट्स, राइट। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 9th स्टैंडर्ड में भी आएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट।
द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सिंपल है। पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी, यहां पे देंगे सी और यहां पे देंगे डी। इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी नाम देंगे ई। क्लियर? ओके, हमें इसमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यू ढूंढनी है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी है। चल, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, ये 80 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा 80। लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के अंदर ही हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट? तो ध्यान से समझना इसको। ये पैरेललोग्राम दिया है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम। तो इधर क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है ना? देयरफॉर चलो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो हम यहां पे एंगल बी और एंगल डी क्या लिख सकते हैं, सेम। चलो, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 80 और डी की वैल्यू कितनी है y। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 80 डिग्री। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। इन दोनों का प्लस कितना होगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? चलो, तो एंगल ए की वैल्यू अपने पास कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 80 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, राइट? चलो, ये मिल गया 100। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला अंदर वाला, ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे इधर, इन पैरेललोग्राम ABCD ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, चलो C लिख रहा हूं मतलब अंदर वाले एंगल की बात चल रही है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। एंगल A की वैल्यू क्या है x और ये हो गया C। चलो, x हमने क्या फाइंड किया स्टूडेंट्स 100, तो C इक्वल्स टू क्या मिल गया 100। ये C मिला मतलब ये अंदर वाला मिला स्टूडेंट्स, राइट? अब हमें Z ढूंढना है। तो ये देखो क्या बना, सेमी सर्कल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर हो गए। चलो, नाम लिखते हैं। ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब जब ऐसे सेमी सर्कल वाला हो तो वो पूरा नाम लिखना है। चलो, ऐसे जा रहा है एंगल तो क्या लिखेंगे DCB। एंड चलो, ये बाहर वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे DCE। आर linear pair of angles. Therefore DCB plus DCE is equal to क्या हो जाएगा 180। चलो, DCB कितनी वैल्यू है उसकी स्टूडेंट्स 100 प्लस इसकी वैल्यू क्या है Z इक्वल्स टू 180, राइट? चलो, तो ये 100 कहां जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100। Therefore Z equals to 80 degree. Clear? So this was the value of Z. So this is the fourth part of question number 2. Now moving to the fifth part of this question. चलो, तो फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे भी एक पैरेललोग्राम दिया है तो सबसे पहले नाम दे देंगे और बीच में एक डायगोनल ड्रॉ किया है AC। ठीक है? चलो, सपोज अगर ये डायगोनल नहीं होता तो आपकी फिगर कुछ ऐसी ही होती ना, ABCD। ये आपको पूरा दिया है 112, तो ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे सेम। तो ये 112 है तो ये भी क्या हो जाएगा 112। चलो, तो पहले वो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD opposite angles are equal।
अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। चलो तो यहां पे कौन से एंगल सेम हो जाएंगे, बी और डी। तो क्या लिखेंगे इधर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। चलो बी की वैल्यू क्या है अपने पास 112 और डी की वैल्यू y, तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री। चलो y तो मिल गया। अब चलो ये 112, मैं सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां पे ए डी और बी, ये आपके पास है 40 डिग्री, ये आपके पास x जो कि नहीं है, और ये आपके पास y जो कि आपको मिल गया 112। तो ये ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट्स, क्या बना, ट्राइंगल। और हम जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे इधर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बना, ADB, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। चलो जब ट्राइंगल लिखते हो तो पूरा एंगल ही गिना जाएगा, तो सिर्फ एंगल ए प्लस, तीनों एंगल का प्लस, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो ए की वैल्यू क्या है 40 डिग्री, डी की वैल्यू क्या है 112 प्लस बी की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो दोनों का प्लस करें तो कितना मिलेगा 152 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। चलो 180 में से 152 माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा 28, तो x इक्वल्स टू 28 डिग्री। चलो ये x मिल गया आपको 28, बराबर, ये x क्या मिला 28। अब देखो सिर्फ मैं इतनी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या बना ये z बना, इसके नाम दे देते DCAB। ये आपको मिला 28, तो ये भी कितना हो जाएगा 28 और इसकी वैल्यू क्या है z, तो हमें z फाइंड करना है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कौन सा एंगल कहलाएगा, z बना मतलब कौन सा एंगल स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल, ये एंगल का नाम DCA एंड ये एंगल का नाम CAB आर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल्स। चलो अल्टरनेट एंगल्स है तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore z equals to 28 degree. Clear students? So this was the question number 2 of exercise 3.3. Now moving to the next question, that is question number 3. Question number 3, that is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम बन सकता है इफ ये फॉलोइंग कंडीशंस हो तो। चलो तो पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड हो। चलो पहली कंडीशन क्या दी है कि अगर एंगल D प्लस B, चलो D और B इन दोनों का प्लस अगर 180 होता है तो क्या इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। चलो ये दोनों कौन सा एंगल हुए स्टूडेंट्स, ऑपोजिट एंगल हुए। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो तो हम बोल सकते हैं कि ये 180 होगा। अगर इसकी वैल्यू 90 होगी और इसकी वैल्यू भी 90 होगी, दोनों सेम हो गई, और दोनों का प्लस करें तो क्या मिल रहा है 180। बाकी अगर कोई भी वैल्यू है तो इसका प्लस 180 होगा नहीं। तो इधर कंडीशन लिखेंगे यस इफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। अगर एंगल D और B दोनों 90 हो तो ही इन दोनों का प्लस क्या हो सकता है 180, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो सकती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन के लिए वापस हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें ABCD। चलो यहां पे क्या दिया है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8, मतलब AB भी 8 है और DC भी 8 है। चलो AB 8 DC 8, AD is equal to 4 and BC is equal to 4.4। चलो क्या ऐसे कंडीशन में इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, नो। क्यों, यहां पे आंसर पहले लिख देंगे नो, बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये 8 है तो ये भी 8 है, और यहां पे ये 4 है लेकिन यहां पे 4.4 दिया है, तो
यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? नो, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, राइट। चलो थर्ड कंडीशन के लिए चेक करें, तो ए बी सी डी, यहां पे एंगल ए दिया है 70 डिग्री और एंगल सी दिया है 65 डिग्री। चलो क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, लेकिन यहां पे तो ये 70 है और ये 65 है, दोनों सेम नहीं मिल रहे, तो ऐसे केस में भी हम इसे बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, that is, draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram। क्या मतलब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस का, कि हमें एक रफ फिगर बनानी है जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, बट उसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो हमें ये वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, 3 टाइप के, जिसमें हमने काइट की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो काइट में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, 2 ऑपोजिट एंगल। चलो तो ये हो जाएगा आपका काइट। काइट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाता है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हियर angle B equals to angle D, but ABCD is a kite, not a parallelogram. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दोनों सेम नहीं होते हैं एंगल, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है और 2 ऑपोजिट एंगल सेम हो गए, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। Just like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.